नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि मलेशिया जिसको इंडिया ने प्रपोजल दिया था अपने तेजस सेल करने का, तक वो डील बहुत हद तक कंफर्म होता दिख रहा है। रिसेंटली आर माधवन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, उन्होंने हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस डील के बारे में। अगर अचानक से कोई पॉलिटिकल इशू क्रिएट नहीं होता है तो ये डील कंफर्म समझिए। कुछ जो लीडर्स हैं मलेशिया में वो बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया हैं, तो कह रहे हैं कि अगर वो लोग प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है तो ये डील बहुत हद तक कंफर्म होती हुई दिख रही है। दरअसल क्या होता है कि 2018 में से जो मलेशिया है वो मूड बनाता है कि हमारे जो मिग 29 है वो ये एजिंग हो रहे हैं, यानी वो पुराने हो रहे हैं। इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग को जरूरत है कि और फाइटर जेट्स जो हैं वो खरीदा जाए, लेकिन काफी डिले हो जाता है। फाइनली जून 2021 में जो है टेंडर निकालता है मलेशिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए। तो इस टेंडर में काफी कंट्रीज जो हैं वो अपना जो एयरक्राफ्ट है उसका प्रपोजल देती हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट एयरक्राफ्ट थे वो JF-17 चाइना का, साउथ कोरिया का FA-15, रशिया का MiG-35 और Yak-130, और टर्की अपना हरगिट बेचने का भी प्रपोजल देता है। इन सब में जो तेजस है वो एक एडवांटेज रखता है। दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि रशिया का MiG-35 और Yak-30 अच्छा एयरक्राफ्ट है, लेकिन 35 एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, एक मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। दूसरा, रशिया पे हम लोग को पता है सैंक्शन लगा हुआ है, तो इससे कोई भी चीज इस समय मलेशिया खरीदना नहीं चाह रहा है। चाइना का जो एयरक्राफ्ट है JF-15, ये थोड़ा सस्ता है, लेकिन ये वो क्वालिटीज नहीं रखता जो तेजस रखता है। साथ ही साथ चाइना से कुछ इनके इश्यूज भी हैं, तो ये चाइना से खरीदना नहीं चाह रहे हैं। और साउथ कोरिया का जो FA-50 है वो एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, वो सेम इंजन यूज करता है जो इंडिया के तेजस में यूज हुआ है, लेकिन जो तेजस है वो इन सब से काफी सुपीरियर है। इसका थ्रस्ट ज्यादा है, तेजस का साइज स्मॉल है। साथ ही साथ जो फ्यूल का स्पेस है, फ्यूल टैंक वाला जो स्पेस है वो तेजस में ज्यादा है। डिजाइन बेटर है, हर एक चीज में लगभग ये एक एज रखता है बाकी एयरक्राफ्ट से। तो इसलिए जो तेजस वाली डील थी मलेशिया के लिए वो काफी अट्रैक्टिव थी। और जो क्वालिटीज की बात तो एक तरफ है, साथ ही साथ इंडिया ने ये कहा कि मलेशिया के पास है, देखो, सुखोई 30, रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के पास लगभग 18 सुखोई 30 है। तो इनके लिए इनको टाइम टाइम पे जो मेंटेनेंस की जरूरत होती है, रिपेयर्स कराने की जरूरत होती है, इसके लिए पार्ट्स चाहिए होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रशिया पे जो है इस समय सैंक्शंस लगे हुए हैं, ये रशिया से इसके पार्ट्स इस समय खरीद नहीं पाते हैं सैंक्शंस के चक्कर में। तो इंडिया ने क्या बोला कि देखो, आप हमसे तेजस ले लो, हम साथ ही साथ आपको इस पैकेज के अंदर रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरऑल फैसिलिटी भी क्रिएट करके देंगे सुखोई 30 के लिए। इंडिया जो है वो भी सुखोई 30 मैन्युफैक्चर करता है नासिक में। रशिया से लाइसेंस लिया हुआ है उसने, कुछ 222 या 250 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने का। तो इंडिया ने कहा कि आप हमसे अगर ये तेजस खरीदते हो तो इसके साथ हम आप ये वाली फैसिलिटीज भी देंगे कि हम लोग खुद एक MRO सेटल कर देंगे मलेशिया में। वहां पर जो है सुखोई 30 का रिपेयरमेंट, मेंटेनेंस, ये सब आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ एक सवाल आपके अंदर आता होगा कि रशिया पे जो सैंक्शन लगा है वो इंडिया को नहीं रोक रहा है कि रशिया से ट्रेड मत करो। देखो, सैंक्शंस तो लगा है रशिया पे, वेस्ट ने सैंक्शन लगाया है जो कि सबको मना करते हैं कि रशिया से कोई डील मत करो। लेकिन उसके बाद भी आपको पता होगा कि ट्रम्प के सैंक्शन के बाद इंडिया ने S-400 खरीदा, और साथ ही साथ बहुत से डील किए रशिया के साथ जो इस सैंक्शन के अगेंस्ट है। तो इंडिया जो है वो डील कर रहा है इस सैंक्शन के होने के बाद भी, और मलेशिया को ये कह रहा है कि आप रशिया से मत खरीदो, हम आपको वो रिपेयर्स के पार्ट्स वगैरह और फिर जो और भी चीज़ आपको लगेंगे सुखोई 30 को अच्छे कंडीशन में रखने के लिए, वो सब हम आपको सप्लाई करेंगे, आप अगर हम लोग का हमारा जो तेजस वाला पैकेज ले लेते हो तो। तीसरा जो एक अट्रैक्टिव फैक्टर मलेशिया के लिए ये है इंडिया के पैकेज, ये है जो इंडिया है बहुत तेजी से अपना अपग्रेडेशन कर रहा है। इंडिया जो है तेजस का Mark 2 बनाने में लगा हुआ है, जो कि इसका एडवांस वर्जन है, जिसके बाद जो इसकी सेल्फ लाइफ होगी एयरक्राफ्ट की वो 5 से लेकर 10 साल तक लगभग बढ़ जाएगी। साथ ही साथ 5th जनरेशन मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बनाने में लगा हुआ है इंडिया। तो जो मलेशिया है उसको ये दिख रहा है साफ कि अगर इंडिया के साथ कॉपरेशन किया जाता है तो इन सब चीज के चलते भी फायदा होगा। कोई भी रीजन हो, अगर ये जो डील है ये कंफर्म हो जाती है तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज रहेगी इंडिया के लिए। हाल ही में आप लोग ने सुना होगा कि फिलीपींस के साथ इंडिया ने डील किया है अपना ब्रह्मोस बेचने के लिए, जो डील थी लगभग $375 मिलियन की। जो आर माधवन है, इनने पूछे जाने पे ये बताया कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ जितनी डील हुई है उतनी ही वैल्यू की डील हो सकती है मलेशिया के साथ। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया 83 एयरक्राफ्ट का, जो कि 48,000 करोड़ रुपए की डील है। तो इतनी ही डील लगभग हो सकती है मलेशिया के साथ, ये आर माधवन ने। लेकिन मेरे को नहीं लगता इतनी बड़ी ये डील होगी, अगर होती है तो अच्छी बात ही है। ये डील हेल्प करेगा इंडिया को जो
इसका डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है वो अचीव करने में। 2025 तक 35,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है। यहाँ आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो अकेली डील है ये खुद ही 848,000 की अगर हो जाती है तो ये 35,000 करोड़ का टारगेट है। ये देखो, सबसे पहली बात तो ये अभी एक अनुमान लगाया जा रहा है 48,000 करोड़ की डील हो सकती है, हुई नहीं है, कंफर्म नहीं हुआ है। अभी मलेशिया ने ये नहीं बताया कितने एयरक्राफ्ट खरीदने हैं। दूसरा ये कि ये जो टारगेट है ये 2025 तक इतने हजार करोड़ का एयरक्राफ्ट सेल करने का, और जो ये डील होती अगर हो भी जाती है 48,000 करोड़ की, तो 2025 तक जरूरी नहीं है इतना एयरक्राफ्ट का डील मिलता है, वो पूरा सप्लाई कर ही देता है इंडिया, और भी टाइम लग सकता है। साथ ही साथ इंडिया नेगोशिएट कर रहा है इजिप्ट के साथ भी एक डील जिसमें वो ब्रह्मोस मिसाइल सेल करेगा, तो ये भी काफ़ी एक ये डील भी हो जाती है तो काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी इंडिया के लिए। ये तीनों डील हेल्प करेगा इंडिया को ये 35,000 करोड़ का जो टारगेट है ये अचीव करने में। और तेजस एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये सेकंड सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है जिसको एचएएल ने डेवलप किया है। इससे पहले एचएएल ने HF-24 मारुत डेवलप किया था। अभी तक की बात करें तो 65% वैल्यू के हिसाब से और 75.5% यूनिट के हिसाब से जो कंटेंट है तेजस में वो इंडियन कंटेंट है। मतलब कि जितना भी खर्चा आ रहा है, जितना भी सामान लग रहा है उसको बनाने में, तेजस को बनाने में, उसका 65% वैल्यू के हिसाब से यानी पैसे के हिसाब से वो इंडिया से ही मंगाया जा रहा है, और 75% यूनिट के हिसाब से यानी 100 चीज़ लग रही है बनाने में, 100 अलग अलग तरह के कंपोनेंट लग रहे हैं, तो लगभग 75% यानी 75 कंपोनेंट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। काफ़ी एक तरह से बूस्ट है दिया है तेजस ने मेक इन इंडिया को। और इसके फीचर्स की बात करें तो तेजस एक सिंगल इंजन मल्टी रोल डेल्टा विंग लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, डेल्टा विंग मतलब जो डेल्टा साइन आपने देखा होगा ना, उस शेप में जो होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है एयरक्राफ्ट के लिए, तो उस शेप का ये है। इसको डिज़ाइन किया है एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी ने एचएएल के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर के कोलैबोरेशन के साथ इसको डिज़ाइन किया गया था एयरफोर्स और नेवी के लिए। दरअसल 1980 में इंडिया के जो मिग 21 थे वो ओल्ड होने वाले थे, तो उनको रिप्लेस करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है लाइट, जिसका नाम ही रखा जाता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। तो उसके अंदर तेजस को बनाने के जो है नींव तब रखी गई थी और अब जाके ये डेवलप हुआ है। जितने भी इसके कंटेम्प्रेरी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, सुपरसोनिक का मतलब होता है वो एयरक्राफ्ट जिसकी स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो। ठीक है, तो 1 मैक मैक जो है साउंड की स्पीड होती है, तो 1 मैक से लेके 5 मैक के बीच में जो की स्पीड के बीच में जिस एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है उसको हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं, और 5 मैक से ज़्यादा जिसकी स्पीड होती है वो उसको हम लोग हाइपरसोनिक कहते हैं। तो जितने भी इस कैटेगरी के कंटेम्प्रेरी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है उनके हिसाब से ये लाइटेस्ट है और स्मॉलेस्ट है, तो काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट बनाया है एचएएल ने, मैं ये कहूँगा। और इसका अपग्रेडेशन और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बनाने की जो बात कर रही है हो रही है, ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है। ये इंडिया को जो डिफेंस एक्सपोर्ट में बूस्ट करेगा, साथ ही साथ जो सिक्योरिटी है उस वो भी इंश्योर करेगा। जो इतनी तेज़ी से अपग्रेडेशन हो रहा है ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए। तो ये था पूरा वीडियो गाइस मलेशिया डील के बारे में। जिस जिस तरह से इंडिया के डिफेंस सेक्टर डिफेंस रिक्वायरमेंट का वो काफ़ी एडवांटेज देगा इंडिया को फ्यूचर में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में मेरे को ये बताइए कि ये जो स्पीड है अपग्रेडेशन का और डिजाइनेशन का, इससे आप खुश हैं कि नहीं, या आपको लगता है कि और भी तेज़ी से होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।